ओम शांति। हमारी प्यारी दादी रतन मोहिनी जी के निमित्त 10 अप्रैल को वतन में भोग लगा। भोग में दादी और बाबा ने हम भाई बहनों को 3 विशेष होमवर्क दिए। सबसे पहला, वतन में मोहिनी दीदी को चित्र दिखाया। पर्वत उठाते हुए उंगली का सहयोग देना, जो गोवर्धन पर्वत भक्ति में दिखाया गया है, उसमें बाबा ने विशेष इशारा किया कि जब आप बच्चे संगठित होकर अपने सहयोग की उंगली देंगे तो आपको बाबा की सुरक्षा मिलेगी। अर्थात कैसे भी विघ्न हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उनमें विजय प्राप्त करने के लिए, बाबा की मदद लेने के लिए हमें सहयोगी बनकर अपनी उंगली देना है। ऐसे ही दूसरा होमवर्क दिया। दादी कहती, साइलेंस की शक्ति से विजयी बनो। जितना जितना साइलेंस में होंगे, उतना अंतिम समय प्रमाण विघ्न और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सहज और स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। तीसरा होमवर्क दिया, संगठन में स्नेह और एकता रहे। स्नेह और एकता होगी तो लक्ष्य प्रमाण लक्षण आते जाएंगे और जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी सेवा है, जो हमारा लक्ष्य है, उसे हम स्वतः और सहज प्राप्त कर लेंगे। तो सुनते हैं वतन में जो विशेष भोग लगा। मोहिनी दीदी जी भोग लेकर गईं। बाबा और दादी ने क्या हम भाई बहनों को विशेष इशारा किया। सभी की प्रेम भरी याद लेते हुए आज बाबा के पास जब वतन में पहुंची तो वतन में जैसे आवाहन का वातावरण था, तो इस वातावरण में मैंने सोचा कि बाबा वतन में रतन मोहिनी दादी का आह्वान कर रहे थे, तो बाबा से जब मेरी मुलाकात हुई दृष्टि के द्वारा, तो मैंने कहा, बाबा, बहुतों के मन में क्यों, कैसा, क्या होगा, भविष्य क्या है, ऐसे संकल्प चेहरों पर दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा कि जब ऐसा समय होता है और खासकर इस समय पर यज्ञ के आदि रतन हमारी दादी जी अपना पाठ बजा रही थी, परंतु प्रकृति जीत कहें, समय अनुसार उनकी भावना बहुत सेवा की रहती थी और अभी भी थी। तो पाठ का परिवर्तन होना ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि इस प्रकृति से, शरीर से वो जितना चाहती थी उतना कर नहीं पाती थी। बाबा ने कहा कि देखो, आह्वान तो सभी का है, सब दादी का नहीं है। और वर्तमान समय बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा, पूरा संगठन हर प्रकार के सहयोग से यज्ञ की जिम्मेवारी को संभालते रहें। आज बाबा ने दिखाया कि देखो, बहुत विस्तार है, परिवार बहुत बड़ा है, यज्ञ बहुत बड़ा है,
तो बाबा ने आज गोवर्धन पर्वत का दृश्य दिखा के कि बाबा की उंगली है और हम सभी की भी एक एक उंगली है, तो सभी को सहयोग की उंगली देके दो तरह से है। गोवर्धन पर्वत के नीचे सबको रक्षा मिली, तो आप सभी को भी मिलकर जो भी यज्ञ में आते हैं, बाबा के पास आते हैं, उन सबको ऐसा अनुभव हो कि हमारी विश्व में कुछ भी हो रहा है पर बाबा रक्षा कर रहे हैं। बाबा की अगर छत्र छाया में रहते हैं तो बाबा तो रक्षा करते ही हैं। तो मैंने कहा बाबा भोग लेके आई हूँ शांतिवन से, बड़े परिवार की तरफ से, और सभी की बहुत बहुत याद प्यार लेके आई हूँ दादी के लिए। विदेश से भी बहुतों ने, डबल फॉरेनर्स ने भी विशेष याद दी है। तो जब मैं याद दे रही थी, फिर मैंने बाबा को कहा भोग स्वीकार कराइए, और रतन मोनी दादी को भी भोग स्वीकार कराइए। तो बाबा ने भोग स्वीकार किया। दादी ने भोग स्वीकार करते हुए अपनी जितने भी अपनी सखियाँ कहो, भाई कहो, सबको कहा कि उनका भी आह्वान करके जो भोग आया है वो भी स्वीकार करें। फिर तो वो भी एक बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे पूर्वज हैं, तो वो परिवार का भी सबको, सबने दृष्टि दी बहुत प्रेम से। फिर मैंने कहा बाबा, लीला बहन की बहुत इच्छा है कि दादी दृष्टि दें। तो दादी की तरफ बाबा ने देखा, पूछा दादी को कि आप जाना चाहते हो? तो दादी ने कहा कि बाबा की जो आज्ञा। तो ऐसे करते हुए फिर दादी ने वहीं से ही जैसे सबको दृष्टि दे रही हैं, और फिर बाबा ने कहा दादी से आप कुछ बोलो इनके प्रति। तो दादी ने कहा कि स्नेह और एकता, संगठन में स्नेह हो और एकता हो तो बहुत ही जल्दी जिस कार्य के आप सभी निमित्त हैं वो कार्य संपन्न होगा। इंतज़ार कर रहे हैं दुनिया में लोग कि उन्हें सुख शांति का अनुभव हो, क्योंकि बहुत दुख है, बहुत डर है, बहुत चिंता है। तो अभी आप लोगों को एक ही ऐसा पुरुषार्थ करो, निरंतर भी हो, विघ्न भी ना आए इतनी। तो बाबा ने कहा, दादी ने कि साइलेंस की शक्ति बहुत आवश्यक है। कोई भी विघ्न आता है तो साइलेंस की शक्ति से उसको पार करो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो कोई भी कितने विघ्न आए परंतु उन्होंने साइलेंस शक्ति से सबको पार किया और विजयी रहे। तो आज दादी सबको वो स्मृति दिलाते हुए यही कहती है, संगठन में रहो और विजयी रतन बन करके रहो। ऐसा कहते हुए दादी ने सभी को आशीर्वाद का हाथ दिखाते हुए और सबके लिए याद प्यार दी। बाबा ने भी सभी को बहुत बहुत याद प्यार दी। ओम शांति।